नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्लेटो पार्ट 2 लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, कल आपने प्लेटो के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ, प्लेटो कहाँ से निवास करते थे, तो एथेंस से संबंध रखते थे प्लेटो। आज उनके प्रमुख ग्रंथ पढ़ेंगे हम कि प्लेटो उनका क्या क्या कह रहे थे। तो देखिए, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं प्लेटो के, मैंने दिखाए हैं आपको यहाँ पर। 12 ग्रंथों के मैंने नाम लिखे हुए हैं। पहला है अपोलॉजी, दूसरा क्रीटो, यूथ्रिपो, मीनो, जॉर्जियस, प्रोटोगोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन और लॉज। ये जो दो गोल निशान मैंने लगाए यहाँ पर, ये इसके लॉज लास्ट जो उसका सबसे प्रमुख है, और रिपब्लिक आज तक का सबसे प्रमुख जो प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। तो आपको प्रत्येक के बारे में नाम याद करने हैं कि कौन से ग्रंथ हैं ये प्रमुख थे। आगे वाला प्रश्न आपने लिया है, प्लेटो ने अपने ग्रंथों में किन पद्धतियों का प्रयोग किया है, यानी कौन सी पद्धति प्लेटो ने अपनाई है। तो इनमें देखो, पहली द्वंद्वात्मक पद्धति है, दूसरी विश्लेषणात्मक पद्धति है, तीसरी है सुदेशात्मक, और चौथी है निगमनात्मक, और फिर सादृश्यात्मक, फिर ऐतिहासिक, और फिर मैंने सातवें पे वापस निगमनात्मक लिखी है और इसको ब्रैकेट में बंद किया है क्योंकि यह प्लेटो की दार्शनिक पद्धति है। प्लेटो की यह पद्धति, अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछते हैं कि प्लेटो की दार्शनिक पद्धति कौन सी है, तो उत्तर आएगा निगमनात्मक पद्धति। ये आपको सभी जानना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रंथ जो लिखे उसकी पद्धति कौन सी रही। ये प्लेटो की प्रमुख पद्धति है और बाकी भी उसने यूज किया है अपने प्रत्येक ग्रंथ में। लेकिन अपने कल ये पढ़ा था उनके प्रमुख ग्रंथ कितने हैं, तो प्रमुख ग्रंथ 28 लिखे थे। वैसे कुल ग्रंथ बताते हैं 36 या 38 किताब में दे रखे हैं आपके, इसमें आप बी एल फड़िया में पढ़ोगे, लेकिन प्रमुख ग्रंथ 28 हैं और उनमें से प्रमुख आपने और पढ़ लिए। रिपब्लिक और लॉज जो ग्रंथ हैं उनके काफ़ी फेमस है, उनको हमें याद रखना है। अब जो प्लेटो की द्वंद्वपत्ति है, इसने कहाँ से ग्रहण की, द्वंद्व शैली है वो कहाँ से ग्रहण की प्लेटो ने, तो उसका गुरु है सुकरात से ग्रहण की। यह आपको पता होना चाहिए भी। प्लेटो का गुरु कौन है, सुकरात है। और प्लेटो किसका गुरु था, प्लेटो अरस्तु का गुरु था। किसका था, अरस्तु का गुरु था। और अरस्तु हमारे क्या राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। अरस्तु क्या है, राजनीति विज्ञान के पिता। सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो राजनीति विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं। आगे द्वंद्वात्मक पद्धति जो है, इसके 3 उद्देश्य क्या हैं फिर, तो पहला उद्देश्य था इसका, ये प्लेटो ने यूज किया सत्य का अन्वेषण करने के लिए, दूसरा है सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, और तीसरा है सत्य की परिभाषा हेतु प्रयोग करने के लिए। ये 3 उद्देश्य रहे हैं कि प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 उद्देश्य हैं, ये सत्य का अन्वेषण, सत्य की अभिव्यक्ति और सत्य की परिभाषा। सीधा प्रश्न आएगा निम्न में से कौन से उद्देश्य है वो द्वंद्वात्मक पद्धति का नहीं है, और आपका एक ऑप्शन, ये बहुत सिंपल प्रश्न बनता है तो आपको याद करने पड़ेंगे ये। इससे आगे चलते हैं, किस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं, तो ये पद्धति आपकी हो जाएगी निगमनात्मक। जब सामान्य से विशिष्ट ऐसा भी पूछा था कौन सी पद्धति निम्न में से सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली है, तो निगमनात्मक पद्धति है वो विशिष्ट की ओर है। आगे जब अरस्तु आएंगे तो उसमें आप निगमनात्मक जगह आगमनात्मक पद्धति पढ़ोगे कि अरस्तु कौन सी पद्धति है, आगमनात्मक है। दार्शनिक पद्धति का नाम पढ़ें तो निगमनात्मक पद्धति ही आएगा। आप देखो, ये बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी गई यहाँ पर कि किसने कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं यूनानी पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं हूँ, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं हूँ, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हूँ। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने कही, ये प्लेटो ने कही। प्लेटो ने कहा कि यूनान में पैदा होना उसके लिए बहुत लकी है, और यूनान में ही सुकरात के युग में पैदा होना वो बहुत अच्छा अपने आप को मानता है। और आगे लिखा है कि प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या था, तो रिपब्लिक जो किताब है प्लेटो प्रमुख किताब आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे किताब आएगी डी रिपब्लिका, पढ़ेंगे आप उसको अलग से। तो यहाँ प्लेटो की जो पुस्तक है उसका नाम है रिपब्लिक और उसका मुख्य आधार है सद्गुण ही ज्ञान है, ये हमें पढ़ना है। और आगे वाला प्रश्न है, प्लेटो की रिपब्लिक अपनी उम्र के किस वर्ष में लिखी, तो 40 साल की जब एज हो गई थी प्लेटो की तब उन्होंने अपनी रिपब्लिक लिखी। और रिपब्लिक का आधार क्या बताया, सद्गुण ही ज्ञान है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लग रहा है। धीरे धीरे मैं आपकी ये क्लासें बढ़ाता भी जाऊंगा। साथ में ये किताबें आप बी एल फड़िया की जो पाश्चात्य राजनीति सिद्धांत है ये पढ़ते रहें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ें, इन नोट्स भी बनाएं, अपने नोटबुक में नोट करते रहें, साथ में वो किताब पढ़ते रहें। मैं जो आपको ये दे रहा हूँ ये सिर्फ नोट्स की भांति है, यानी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके पास कम समय है वो ये ज़रूर पढ़ें,
जिनके पास टाइम बहुत है वो अपनी किताबें अच्छी तरह से पढ़ ले, नहीं तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप प्लेटो इसमें से पढ़ लेना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ कि फ्री में उनको पढ़ने को मिल रहा है और किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है, ताकि घर बैठे जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं ले पाते हैं, घर बैठे रहते हैं, क्योंकि कोचिंग आज फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको फ़ायदा मिल जाए। तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आज इतना ही।